मॉडल पेपर में भी ये सवाल दिया है 5 नंबर का, और 5 नंबर का पूछ भी सकता है। आज इसको बनाने के लिए सीखेंगे 2 मिनट में। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि tan इनवर्स बाई जेड बटा एक्स आर प्लस tan इनवर्स जेड एक्स बटा वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई बटा जेड आर बराबर लाना है पाई बटा 2। चलो कैसे प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड को लिख लेता हूं, राइट जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर जो दिया हुआ है, जो हमारा LHS दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया है tan इनवर्स बाई जेड बटा एक्स आर प्लस, और क्या दिया है, tan इनवर्स जेड एक्स बटा वाई आर, और क्या दिया है, tan इनवर्स एक्स वाई बटा जेड आर। ये दिया है आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया है। तो बनाने का तरीका क्या है हमारे पास। बनाने का एक सिंपल सा तरीका मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इसको मैं मान लूंगा, इसको मैं मान लूंगा x, इसको मैं मान लूंगा y, इसको मैं मान लूंगा z। बहुत ही जल्दी बना देंगे इसको। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है उसका, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका जो फॉर्मूला होता है सो मैं बता देता हूं क्या फॉर्मूला होता है। ये होता है tan इनवर्स, एक बार सिंगल सिंगल लिखते हैं, 1 3 2 का नियम है। एक बार एक एक को लिखो तो x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर माइनस एक बार एक एक को लिखा, एक बार तीनों को, क्या बोले, 1 3 2 का नियम है। तो एक हो गया, एक एक को लिखा, फिर एक साथ तीनों को लिखा। अब 2 2 का नियम है, 1 माइनस 2 2 का नियम, 2 2 को लिखो, x इंटू वाई और माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। बच्चों ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। उम्मीद करता हूं मेरे साथ आपको याद हो गया होगा। 1 3 2 का नियम है, tan इनवर्स एक एक को लिखा, फिर हमने 3 को लिखा, देन हमने क्या किया, 1 माइनस लिखकर 2 2 को लिख दिया है। 1 1 3 2 का नियम है। वही फॉर्मूला मैं यहां लगाने वाला हूं। ये x के जगह पे आ जाएगा, ये y के जगह पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका z के जगह पे। तो कैसा बनेगा सो देखना आप लोग। ये बन जाएगा tan इनवर्स, एक बार तीनों को अलग अलग जोड़ना है, तीनों को अलग अलग जोड़िए, बाई जेड बटा एक्स आर प्लस जेड एक्स बटा वाई आर प्लस एक्स वाई बटा जेड आर माइनस माइनस माइनस, तीनों को गुना करना है। 1 1 3 2 का नियम है, एक बार एक एक लिखाएगा, एक बार तीनों लिखाएगा। क्या लिखाएगा, वाई जेड बटा एक्स आर जेड एक्स बटा वाई आर एक्स वाई बटा जेड आर। और नीचे 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 हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सा डब्बा बना देता हूं भाई। नीचे क्या करेंगे, 1 माइनस 2 2 को लिखेंगे, 1 माइनस और 2 2 को लिखेंगे। तो चलो बच्चों 1 माइनस 2 2 को लिखो, एक बार एक्स वाई, एक बार वाई जेड, एक बार जेड एक्स, जैसे करते हो ना, ए बी फिर बी सी फिर सी ए, वैसे ही। तो एक बार इन दोनों को लिखेंगे, तो वाई जेड बटा एक्स आर इंटू जेड एक्स बटा वाई आर, फिर माइनस, एक बार ए बी एक बार बी सी, तो जेड एक्स बटा वाई आर इंटू एक्स वाई बटा जेड आर। एक बार ये दोनों हो गया, एक बार ये दोनों हो गया, ए बी बी सी, एक बार क्या होगा, सी और ए। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटा जेड आर और ए के बदले क्या होगा, वाई जेड बटा एक्स आर। आजा आजा आजा, कुछ तो हुआ है। ऊपर जो है उसको जस का तस उतार दीजिए, क्योंकि ऐसे भी कोई फायदा करने वाला नहीं है, ना उसको आप जोड़ पाओगे। नीचे कुछ कारनामा करेंगे, x से x उड़ाएंगे और उड़ा देंगे y से y, और यहाँ z से z उड़ाएंगे, उड़ा देंगे y से y। बहुत ममता लग रहा है यार। यहाँ उड़ाएंगे x से x और यहाँ उड़ाएंगे z से z। ऊपर जो है बाबू उसको लिख दो। ऊपर क्या है देखो, तो ऊपर है बाई जेड बटा में क्या है, एक्स आर प्लस जेड एक्स बटा वाई आर प्लस एक्स वाई बटा जेड आर, जो है लिख दो, माइनस वाई जेड बटा एक्स आर इंटू जेड एक्स बटा वाई आर, कट भी सकता है, एक्स वाई बटा जेड आर। और नीचे कुछ परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन क्या है, ये आ गया 1 माइनस जेड गुने जेड, जेड स्क्वायर बटा आर स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, और नीचे आर इंटू आर तो आर स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई तो वाई स्क्वायर, आर इंटू आर तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। 1 मिनट बाबू, खत्म ही है ये।
ये खत्म ही है, टेंशन नहीं लेना, लास्ट ही हो रहा है। ऊपर आप कुछ भी मत करना, जैसा मैंने कहा वैसा करो, ऊपर कुछ भी मत करना। tan इनवर्स कितना लिखा हो, लिखो तो वाई जेड बटा एक्स आर प्लस जेड एक्स बटा वाई आर प्लस एक्स वाई बटा जेड आर माइनस कितना है ये वाई जेड बटा एक्स आर और जेड एक्स बटा वाई आर और क्या है देखो तो एक्स वाई बटा जेड आर। अब यहां से आगे चलोगे, नीचे क्या है 1, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं और माइनस कॉमन लेने के बाद सभी प्लस हो जाएंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर। माइनस कॉमन लिए सभी प्लस हो गए, बचा क्या यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, बच गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों इसका मान दिया हुआ ऊपर आर स्क्वायर दिया हुआ, इसका मान कितना दिया हुआ आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके बदले हम अगली लाइन में आर स्क्वायर लिख देंगे और आर स्क्वायर लिखने के बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, पहले इसका मान देख लेते हैं, पहले इसका मान देख लेते हैं। देखो सवाल में दिया हुआ आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी अगर तीनों को स्क्वायर करके जोड़ा, समझ रहा है ना, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ा तो कितना आएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। चलो आ जाओ, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ा है तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर कुछ मत करना, ऊपर जैसे लिख दो tan इनवर्स वाई जेड बटा एक्स आर प्लस 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 कितना जेड एक्स बटा वाई आर और प्लस कितना है एक्स वाई बटा जेड आर। एक बात बोलूं, अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी कम है तो आप वीडियो को डबल स्पीड पे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अच्छी स्पीड है हमारी भी। चलो आ जाओ, नीचे क्या होगा 1 माइनस, इसका मान अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के निकाला कि इसका मान जो है किसके बराबर है आर स्क्वायर के बराबर है, इसका जो मान है वो आर स्क्वायर के बराबर है। तो ये आर स्क्वायर लिखेंगे और ये भी आर स्क्वायर लिखेंगे तो आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। तो बाबू जो भी आना होगा, मुझे ये पता नहीं कि क्या आएगा ऊपर, जो भी आना होगा tan इनवर्स तो रहेगा ही, tan इनवर्स तो रहेगा ही और ऊपर कुछ भी है लेकिन नीचे जीरो है। अगर नीचे जीरो है तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या होगा, ऊपर कुछ भी है, ऊपर कुछ भी है, आप ये पूरे को लिख देना और नीचे लिख दोगे जीरो, नीचे 1 माइनस 1 क्या लिखाएगा जीरो, तो नीचे जीरो होने का मतलब इन्फिनिटी है और tan में इन्फिनिटी किसका मान होता है आपको पता है, किसका मान होता है पाई बाई 2 का मान होता है। यही हमारा RHS था, यही हमें लाना था। तो काफी आसान सा सवाल है, कुछ खास इसमें था नहीं, आप एक बार री कर लो इसको। कह रहा था कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सिद्ध करना है कि tan इनवर्स वाई जेड बटा एक्स आर, tan इनवर्स जेड एक्स बटा वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई बटा जेड आर पाई बटा 2। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला कैसे काम करता है, 1 3 2 के नियम पे काम करता है। एक बार तीनों को अलग अलग अकेला अकेला लिखेंगे, एक बार तीनों को साथ लिखेंगे, उसके बाद 2 2 के ग्रुप में नीचे लिखा जाएगा 1 माइनस करके। तो ऊपर जो था उसको रहने दिया हूं, कुछ भी ऊपर नहीं किया है। नीचे जो काटने के बाद आया उसको लिखा। अगले लाइन में हमने क्या किया है, माइनस कॉमन लेकर जोड़ दिया, ऊपर वाले का मान दिया हुआ था आर स्क्वायर, काट दिया, 1 माइनस 1 जीरो होगा और किसी भी संख्या के नीचे जीरो आ जाए मतलब वो संख्या किसके करीब जाएगी इन्फिनिटी करीब। और tan इनवर्स इन्फिनिटी किसका मान है अनंत, किसका मान होता है tan में 90 का मान पाई बाई 2, यही हमें लाना था, प्रूव हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। आप एक बार खुद से बना के इसको ट्राई करोगे, एग्जाम में आएगा तो डरोगे नहीं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोज आपको और मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कंटिन्यू आपको परीक्षा तक वीडियोज मिलते रहेंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।